दो नई आत्माओं का मिलन और बातचीत। खामोश रात, गहरा अंधेरा और डरावनी पुकार। काल नागिनी की भयानक दहाड़ और देवी मनसा का गुर्राता हुआ रूप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर को निगल जाएगा। इसी बीच देवी काल नागिनी ने आदेश का पालन करने का आदेश दिया। नागिन एकांत अंधेरे में एक गुप्त छेद ढूंढ रही है। आखिरकार उस कपटी छेद में घुस गई, लखिंदर के बगल में जगह बना ली। बेहुला जाग गई। मनसा को निद्रावती की याद आई। निद्रावती ने बेहुला को सुला दिया और काल नागिनी ने अपने सभी विष लखिंदर के शरीर पर उड़ेल दिए। काल नागिनी छेद से भाग रही थी। बेहुला द्वारा फेंकी गई काजल की पत्ती सीधे उस काल नागिनी की पूंछ पर जा लगी। एक पल में उसकी पूंछ दो टुकड़ों में बट गई और उस दिन से काल नागिनी सुस्त पूंछ बन गई। लोक कथा कहती है, आज भी काल नाग वंश के सांप उस घटना की याद को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी है। उस लोहे के घर में जहां हवा भी नहीं आ सकती थी, वहां वो काल नागिनी कैसे घुसी और अपने पति की मौत के बाद बेहुला ने अकेले ही एक नामुमकिन सफर कैसे शुरू किया, जिसमें वो देवताओं तक पहुंची और लखिंदर को मौत के मुंह से वापस ले आई। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए आज की मनसा मंगल की रहस्यमयी कहानी। कल्पना कीजिए एक धनी व्यापारी की, जिसके जहाज सोने चांदी से भरे थे, जिसका नाम दूर दूर के राजाओं द्वारा भी सम्मानित था। लेकिन एक दिन देवी के श्राप के कारण वह सब कुछ खो बैठा। वह व्यापारी कौन था? देवी उससे इतनी क्रोधित क्यों थी? और एक स्त्री के अटूट प्रेम ने मृत्यु को भी कैसे पराजित किया? ये रहस्यमय कहानी प्रसिद्ध बंगाली कविता मनसा मंगल में छिपी है। कई सदियों पहले गंगा नदी के किनारे एक समृद्ध नगर बसा था, चंपक नगर। वर्तमान नाम चंपानगर है। ये पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में स्थित है। उस नगर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी था चंद सौदागर। उसके असंख्य जहाज दूर दूर तक व्यापार करते थे। उसके गोदाम सोने, चांदी, मसालों और रत्नों से भरे थे। लेकिन चंद सौदागर का एक दृढ़ विश्वास था, वह केवल शिव के भक्त थे। उन्होंने कभी किसी अन्य देवता की पूजा नहीं की। उस समय मंगल काव्य में नाग देवी मनसा जरत्कारु मुनि की पत्नी थीं। वह भगवान शिव की पुत्री थीं। वह पृथ्वी पर अपनी पूजा स्थापित करना चाहती थीं। देवी ने दूत भेजे और चंद सदगार को अनेक तरीकों से कहा, हे चंद सदगार, यदि तुम मेरी देवी के रूप में पूजा करोगे तो तुम्हारा धन, वंश और व्यापार सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा जहाज समुद्र में नहीं डूबेगा। तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। सदगार ने पीछे मुड़कर देखा और उत्तर दिया, मैं शिव का भक्त हूँ। मैं किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करता। मैं आपको देवी के रूप में स्वीकार नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ? चंद सदगार के इनकार से मानसा देवी क्रोधित हो गईं और उन्हें सबक सिखाने के लिए उन पर अनेक विपत्तियां डालीं। सदगार ने भी उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया। इस अपमान से देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं चंद सदगार को जाने दूंगी। फिर एक भयानक श्राप की कहानी शुरू हुई। सदगार का भाग्य टूट गया। एक दिन चंद सौदागर का बेड़ा समुद्र यात्रा पर निकला। एक के बाद एक जहाज समुद्र पार करते गए, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें उठती गईं, बिजली कड़कती रही और एक एक करके सभी जहाज डूब गए। धन दौलत, व्यापार सब कुछ नष्ट हो गया। 6 पुत्र और अंत। लेकिन फिर भी चंद सौदागर ने देवी मानसा की पूजा नहीं की। इसके बजाय उन्हें क्रोध आने लगा। इस समय देवी का क्रोध और भी भयानक हो गया। सौदागर को स्वप्न में एक संदेश मिला, हे चंद, मेरी पूजा करो, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। अन्यथा तुम्हारा केवल एक ही वंश है, प्रदीप, वह और सांप का डंक। सदगार दृढ़ रहे। चंद सौदागर के 7 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र था लखिंदर। उसका विवाह सुंदर और वीर बेहुला से हुआ था। कविता कहती है, बेहुला का चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी था। उसकी आंखें कमल के फूलों के समान विशाल और मनमोहक थीं। उसके बाल काले बादल के समान घने और लंबे थे। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि उससे चारों ओर प्रकाश फैल गया। कवि के शब्दों में जब आप बेहुला को देखते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर अवतरित हो गई हो।
मानसा देवी को उनके स्वप्न लोक से बचाने के लिए चंद सौदागर ने एक लोहे का घर बनाने की योजना बनाई, ताकि जहां कोई सांप प्रवेश न कर सके। लेकिन देवी को कौन रोक सकता था? कारीगर ने घर का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन देवी को कौन रोक सकता था? उसने कारीगरों को धमकाकर लोहे के घर में छेद छोड़ने के लिए मजबूर किया। विवाह समारोह शुरू हुआ, लोग धन लाए, रात की बत्तियां जगमगा रही थीं, पूरा महल आनंद से भरा हुआ था। अंधेरी रात, दो नए जीवन का मिलन और संवाद। खामोश रात, घोर अंधेरा, शांत आकाश, शांत हवा और अंधेरे घंटे। अंधेरी रात शुरू हुई। काल नागिनी घर में छेद ढूंढ रही थी। अंत में वह घर के छोटे से छेद से अंदर चली गई। देवी के आदेशानुसार सर्प लखिंदर के पास लेट गया। काल नागिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, हे लखिंदर, मैं अपने कर्तव्य से बंधी हूं, मुझे माफ कर दो। बेहुला जाग रही थी, रात ढल रही थी। देवी को निद्रावती की याद आई। निद्रावती ने बेहुला को नींद दिला दी। लखिंदर ने मुंह फेर लिया। सांप को चोट लगी। सांप जाग उठा और उसे काट लिया और पल भर में वह चला गया। लखिंदर मशीन की तरह इधर उधर भाग रहा था। बेहुला आधी नींद में थी और उसकी नजर सांप पर पड़ी। बेहुला स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में शादी का गहना और काजल की कलश थी। उसने वह काजल की कलश फेंक दी और सांप की पूंछ दो टुकड़ों में टूट गई। बेहुला फूट फूट कर रोने लगी। पूरा महल शांत हो गया। शांत चंपक नगर। लखिंदर धीरे धीरे शांत हुआ और अंत में मृत्यु। बेहुला की असंभव यात्रा शुरू हुई। बेहुला ने अग्नि में भिक्षा मांगी। उसने केलों की नाव बनाई। बेहुला अपने पति के शव को लेकर नदी में बहती चली गई। दिन रात वह बेड़ा बहाती रही। मछलियां उसके सड़े हुए शरीर को खा गईं। तूफान उसे रोक नहीं सका। बारिश उसे रोक नहीं सकी। भूख तो दूर की बात है, कोई भी उसे रोक नहीं सका। वह स्वर्ग के देवताओं के पास पहुंची। बेहुला लखिंदर के शव को लेकर नदी में बहती रही और अनेक कष्ट सहे। अंत में वह देवताओं के द्वार पर पहुंची और वहां उसकी मुलाकात शिव और पार्वती से हुई। बेहुला ने महादेव के सामने अपना नृत्य किया। तुम इतनी दूर क्यों आई हो? बेहुला रो पड़ी और बोली, भगवान, मेरे पति लखिंदर की सांप के काटने से मौत हो गई थी। मैं उन्हें वापस जिंदा करना चाहती हूँ। मेरे पति को वापस दे दो। आखिरकार उसके अटूट प्यार ने देवताओं के दिलों को नर्म कर दिया। आखिर में देवताओं ने कहा, अगर चांद सदागर मनसा देवी की पूजा करेगा तो लखिंदर जिंदा हो जाएगा। ये शब्द कहकर बेहुला लौटी। उसने अपने ससुर के पैर पकड़े, अपनी मीठी आवाज में विनती की, एक चुटकी सिंदूर मांगा। आखिरकार चांद सदागर को मनसा देवी की पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके बाएं हाथ से। और फिर एक चमत्कार हुआ, लखिंदर जिंदा हो गया। इस तरह भक्ति, गर्व और प्यार की एक अविश्वसनीय कहानी खत्म हुई। चांद सदागर का गर्व, मनसा देवी का बदला और बेहुला का अटूट प्यार, इन तीनों ने बंगाली साहित्य का अमर महाकाव्य मनसा मंगल बनाया है और आज भी बंगाल के लोग याद करते हैं। प्यार और विश्वास कभी कभी मौत को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, ये थी बंगाल की अमर कहानी मनसा मंगल, जहां देवी की शक्ति है, इंसान का गर्व है और पत्नी का अटूट प्यार है। चांद सदागर का घमंड हमें सिखाता है, इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, उसे एक दिन प्रकृति और दैवीय शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। और बेहुला की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। वो प्यार जो मौत की नदी पार करके स्वर्ग का दरवाजा खटखटा सकता है। आज भी बंगाल के गांवों से लेकर शहरों तक ये कहानी लोगों को याद दिलाती है कि विश्वास, सब्र और प्यार की ताकत कितनी गहरी होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी इतिहास और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही और अनजाने इतिहास, पौराणिक रहस्यों और पुरानी कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक नमस्कार।